नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम हर रोज़ की भांति आज फिर से आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और साथियों, हमारा हर वीडियो में यही प्रयास रहता है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आएँ ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो से एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिले। तो प्यारे बच्चों, हम अपने प्रयास पर कार्यरत हैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या दोस्तों किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कुछ बनने का सपना देख रहे हैं, तो प्यारे साथियों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार होना होगा। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपको आपकी सफलता के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। और आपकी सफलता आपके लिए कितनी ज़रूरी है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसी पर निर्भर करता है कि आपकी सफलता आपसे कितनी दूर है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाल का पहला गोरखा प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है अमर सिंह थापा जी, ठीक है। गढ़वाल के जो पहले गोरखा प्रशासक हैं हमारे अमर सिंह थापा जी हैं। और इनके बाद में जो गढ़वाल के दूसरे गोरखा प्रशासक बने थे, यहाँ थे हमारे रण बहादुर शाह जी। रण बहादुर शाह जी गढ़वाल के दूसरे गोरखा प्रशासक थे, याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है, सभा मंडली का गठन किसने किया था? तो जो हमारी सभा मंडली है यह भी गोरखा शासन से ही संबंधित है और इसका गठन किया था हमारे रणजोर सिंह थापा जी ने, ठीक है। रणजोर सिंह थापा जी ने सभा मंडली का गठन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, आदि बद्री को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी मैं आपको इसे करा चुका हूँ, तो इसीलिए दोबारा से लाया हूँ ताकि दोस्तों इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। तो जो हमारा आदि बद्री है दोस्तों, इसको स्थानीय भाषा में नोटा कहा गया है, नोटा। अगला हमारा प्रश्न है, छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो जो हमारा छत्रयुक्त मंदिर है यह कत्यूरी वंश से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और छत्रयुक्त मंदिर में होते हैं जिन पे पहले प्राचीन काल में छत नहीं हुआ करती थी, ऐसे मंदिर जो बिना छतों के हुआ करते थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं में किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेवल भी अच्छा है और परीक्षा में कई बार आ भी चुका है। तो जो हमारे कार्तिकेयपुर राजाओं में किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी? तो यह की थी इच्छर देव जी ने। इच्छर देव जी ने ही सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, बेरागना मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो जो हमारा बेरागना मत्स्य प्रजनन केंद्र है यह चमोली में स्थित है, चमोली में हमारा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जो हमारी मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं यह खटीमा से, खटीमा से प्राप्त हुई हैं हमारी मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं। विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए नोट कर लें। और हम इसलिए कहते हैं कि हमारी हर एक वीडियो में हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी लेवल का प्रश्न लेके आते हैं जिसकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। और हम जो अपनी एक भी वीडियो बनाते हैं उसमें दोस्तों 3 या 4 बुक से प्रश्न लेके जरूर आते हैं, 3 या 4 बुकों का मिश्रण होता है, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो जीवित ऐतिहासिक नगर है यह अल्मोड़ा को कहा जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड का जीवित ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। और अल्मोड़ा से आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा में यह भी पूछ लिया था कि आलमनगर किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों जो हमारा आलमनगर है यह अल्मोड़ा का ही प्राचीन नाम है, ठीक है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है हमारा आलमनगर। और साथियों यह नाम रखा था यहाँ पर मुगलों की अधीनता के कारण, ठीक है। मुगलों की अधीनता होने के कारण यहाँ पर अल्मोड़ा का नाम पहले आलमनगर था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों हमारी कमेटियाँ हुआ करती थी किसी जनपद को मिलाने के लिए या हटाने के लिए या फिर कुछ संस्थान बनाने के लिए। तो दोस्तों यह थी हमारी जॉर्ज कमेटी। जॉर्ज कमेटी ने निर्णय लिया था कि जो उधम सिंह नगर है दोस्तों उसको उत्तराखंड में शामिल किया जाए, ठीक है। इसी ने यह प्रस्ताव रखा था। अगला हमारा प्रश्न है, रूपकुंड झील में पहला नरकंकाल किसने खोजा था? तो रूपकुंड झील में जो पहला नरकंकाल मिला था दोस्तों यह मिला था एच के माथवाल जी को। एच के माथवाल जी को रूपकुंड में पहला नरकंकाल मिला था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की किस पुस्तक में कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? कितना प्यारा प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट होना निश्चित है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है बहुत कम बच्चों को पता होते हैं और दोस्तों वे इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो नोट कर लें, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं
इन्होंने जो है कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है। और दोस्तों यह इनकी पुस्तक थी यंग इंडिया। यंग इंडिया में ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, यह पूछ रहा है कि जो हर्षदेव ओली जी हैं इनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम था मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है। तो चंगबंग जो शिखर है इसे उत्तराखंड का हॉर्स पीक कहा जाता है। दोस्तों इसकी आकृति घोड़े के समान है, ठीक है। घोड़े के आकार की इसकी आकृति दिखती है, जो हमारा हॉर्स पीक है, ठीक है। जो चंगबंग शिखर है दोस्तों, इसकी आकृति घोड़े के आकार की है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मंदिर में केवल बाण धनुष की पूजा होती है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो बिना मूर्ति के है, उसमें किसी भी देवी या देवता की मूर्ति स्थापित नहीं है, सिर्फ वहाँ पर बाण और धनुष है और उसी की पूजा होती है। तो दोस्तों यह है हमारा ब्यानधुरा मंदिर, ठीक है, ब्यानधुरा मंदिर। और यह किस जनपद में स्थित है, चंपावत में। आपको बता दूं चंपावत में स्थित है हमारा ब्यानधुरा मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है, खतलिंग यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो हमारा खतलिंग यात्रा है इसकी शुरुआत की गई थी इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा। इंद्रमणि बडोनी जी ने जो है खतलिंग की यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के पद्म बहादुर मल किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो हमारे राज्य के स्पोर्टर हैं दोस्तों या लेखक हैं, उनसे पूछ लिया जाता है पुस्तकों के बारे में, या फिर उनका खेल किससे संबंधित है यह पूछ लिया जाता है। और प्रश्न में यही पूछा गया है, जो हमारे पद्म बहादुर मल जी हैं यह किस खेल से संबंधित हैं। तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। और आपको बताना चाहूँगा सन 2013 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है यह मिला था इन्हें, ठीक है। सन 2013 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस जिले का आकार घोड़े की नाल के जैसा है। तो दोस्तों यह है हमारे अल्मोड़ा का, ठीक है। अल्मोड़ा की जो आकृति है दोस्तों यह जो है घोड़े की नाल के समान है, ठीक है। ऐसी आकृति नजर आती है जैसे घोड़े की नाल होती है, ठीक है, आपने देखी होगी। अगला हमारा प्रश्न है, एटकिंसन ने किस कुमाऊनी गवर्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा है। तो दोस्तों यह कहा है ट्रेल जी, ठीक है। ट्रेल जी के सरकार को एटकिंसन ने ऐसी संख्या दी है, ऐसी संज्ञा दी है दोस्तों कि इनकी सरकार को माँ बाप सरकार कहा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम था। तो दोस्तों बेसिक सा प्रश्न है, पर बच्चे ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे प्रश्नों को नोट और याद नहीं करते हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर का मूड है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो परीक्षा में क्या पूछ ले। तो प्यारे साथियों, जो हमारे राज्यपाल जी हैं इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, ये हैं हमारे BL जोशी जी। BL जोशी जी ऐसे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ऊंचाई पर टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों याद होना चाहिए यह हमारे रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित है। और दोस्तों सच्चाई भी है, ऊंचाई पर टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। तो दोस्तों हम जहाँ पर भी रहते हैं, जिस लेवल पे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हमें अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आज हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो कल वो दिन आएगा कि हम उनके लिए पश्चाताप करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं सौंदर्य के लिए भी और दोस्तों हमारे जीवन के लिए भी। तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और प्यारे साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।